ये जो क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम दी टू टावर्स, दो टावर दिया हुआ है, एक 10 मीटर का है, एक 20 मीटर का है, साइमल्टेनियसली एज शोन इन द फिगर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर देयर कोलिजन। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन जो है आईआईटी एडवांस का है। आप देखिए पहला जो बॉल है, एक हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल को मैंने ए माना और उसकी जो वेलोसिटी दी है 10√2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और ये टावर की हाइट कितनी है 10 मीटर, ये टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर, और ये पार्टिकल डी है, और इन दोनों टावर के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है बताइए डी। तो वही पूछ रहा है कि ये डी का क्या वैल्यू होगा ताकि ये दोनों क्या कर सके, कोलाइड कर सके। देखिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर देयर कोलिजन, वैल्यू इसका डी का क्या वैल्यू होगा कि दोनों पार्टिकल आके क्या कर ले, कोलाइड कर ले। आप देखेंगे ये मोशन इन प्लेन का है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज पूछ लिया है। आप देखेंगे गौर से तो दो टावर का यूज कर लिया है, टावर में दो केसेस ले लिया है, टावर से अगर किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो 3 केसेस लिए थे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो किए थे, एक अपवर्ड किए थे। तो इस क्वेश्चन में देखिए 2 केस ले लिया है, इस बॉल को, ये पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, और इसको देखिए ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्ट किया है। तब कोलिजन पूछा है कि कितना क्या डी का वैल्यू होगा ताकि कोलिजन हो जाए। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर इसको हम 10 मीटर ऊपर से फेंक रहे हैं, इसको 20 मीटर ऊपर से फेंक रहे हैं, तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि देखिए अगर इसको मैं ग्राउंड मानूं, बोलो इसको मैं ग्राउंड मानूं, ग्राउंड, तो ग्राउंड से मैं इसको ले रहा हूँ ग्राउंड की सरफेस पे इस बॉल को, और इसका जो वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना है 45। ये कौन से पार्टिकल है ए। जब ये 10 मीटर पे आ गया तो ये कितना पे आ जाएगा बताइए, ये 10 मीटर ग्राउंड पे आ गया तो ये कितना पे आ जाएगा 10 मीटर पे। देखो ना 10 मीटर मैंने नीचे लेके आ गया तो इसको भी कहाँ लाना पड़ेगा 10 मीटर नीचे, तो बचेगा कितना बताइए, टावर की हाइट 20 में से 10 तो गायब ही हो जाएगा ना, तो 10 मीटर बचेगा, 10 मीटर बचेगा। अब देखिएगा ये जो बॉल था, ये जो पार्टिकल ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है, ये बी पार्टिकल। अब सुनिए इसमें दोनों मोशन देंगे, देखिए गौर से, ये पार्टिकल प्लेन में चलेंगे, एक्स में भी चलेंगे वाई में भी चलेंगे, ये भी एक्स में भी चलेगा वाई में भी चलेगा, क्योंकि जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो सिर्फ इस पे कौन काम करेगा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे खींचती है, तो ये भले ही इसके पास वेलोसिटी है ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये भी नीचे आना शुरू कर देगा, और ये भी कहाँ आना शुरू कर देगा, नीचे। तो मैं मान ले रहा हूँ, अब सुनिएगा इस कंसेप्ट इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, वो है ये। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, ये कंसेप्ट क्या है बच्चों, तो सुनो, इसमें जो कंसेप्ट है वो सबसे बड़ी बात है कि चाहे जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए मार्केट की बात करूं, हमारा ही मार्केट ले लेना है, रक्सौल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रक्सौल। मान लीजिए आप अपने घर से निकले, अपने घर से आपने निकला, और एक आदमी वो अपने घर से निकले, दोनों आदमी निकले, दोनों आए, चलो चल के आए, रास्ते पे चल के आए, और रक्सौल में किसी पर मान लीजिए आपने कहाँ पे मेन रोड में कहीं क्या लेना, धर्मशाला के पास आपने क्या किया बताइए, दोनों आके टकरा गए, कोलिजन हो गया, आप दोनों के बीच में क्या हो गया बताइए, कोलिजन। तो अगर मैं पूछूं कोलिजन के समय जब आप दोनों एट कोलिजन, जब आप दोनों कोलाइड किए, तो उस समय जो टाइम होगा आप दोनों के लिए कॉमन समय होगा, कॉमन टाइम होगा कि अलग अलग टाइम, कॉमन टाइम होगा, दोनों के लिए वो समय सेम होगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 बजे निकला, 3 PM पे निकला, जाना तो बंद कर देना, और इन्होंने 2 PM पे निकला। अब देखिए दोनों चल के आए, मान लीजिए इन्होंने 3 PM पे, इन्होंने 2 PM पे आए, और किसी समय पे मान लीजिए इन्होंने 4 बजे टकरा गए, कितने बजे टकरा गए 4 बजे। तो ये जो 4 बजे 4 PM जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टाइम एट ए कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो उस समय दोनों के लिए कॉमन टाइम होगा, दोनों के लिए कौन सा टाइम होगा,
कॉमन टाइम है, सही बात है। यानी जो कोलिजन एट कोलाइड, जब कोलिजन होगा उस समय टाइम क्या रहेगा बताइए, टाइम क्या रहेगा, कॉमन। तो मैं लिख सकता हूँ एट कोलिजन टाइम टी विल बी कॉमन फॉर बोथ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के लिए। तो मैं बोल दिया कि किसी टाइम टी पे, अब वो समय मुझे पता नहीं है, किसी टाइम टी पे ये गए यहाँ पहुंचे और ये भी चलना शुरू किए, यहाँ पहुंच गए, दोनों आके यहाँ पे कोलाइड कर लिए, यहाँ पे कोलिजन हो गया एट टाइम टी पे, मैंने माना। अब सुनिएगा गौर से देखिए, इसका जो मोशन हो रहा है एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। इसका भी देखिए, ये रास्ते को इसने ट्रेवल किया और ये रास्ते को, क्यों, ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटी खींचेगी, क्योंकि जब थ्रो कर दिए तो उसके ऊपर जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ काम कर रहा है। अब सुनिए, हम बहुत फर्स्ट को देख रहे हैं, फॉर पार्टिकल ए, पार्टिकल ए को हम देख रहे हैं। पार्टिकल ए को गौर से देखिए, पार्टिकल ए की मैं बात करूं, अगर ये चलते चलते यहाँ पे पहुंचे तो इसने एक्स में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अब वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी तो देख लेते हैं, बताइए। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल ए, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताइए एक्स की बात की है, तो एक्स में कितना चला, मान लीजिए एक्स ए चला, ये दूरी को मैंने क्या मान लिया बताइए, एक्स ए चला, यू टी कितना है, अब देखिए ये एंगल पे दिया है 45, तो यू एक्स और यू आई मुझे निकालना पड़ेगा। यू एक्स की मैं वैल्यू बोलूँ तो बताओ कितना हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कौन आता है, कॉस, तो यू कॉस 45 होगा, बताइए 10 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल 10 हो गया, यानी यू एक्स 10 आ गया, यू आई भी कितना आएगा, सेम यू साइन 45, ये भी 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 बाई रूट 2 और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यू एक्स और यू आई मुझे मिल गया, एक्स में बताइए कितना था 10, टाइम मुझे पता नहीं, प्लस हाँ एक्स कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर। आपको पता है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होता है, अरे कितना होता है 0, क्योंकि ये इस पे जो भी काम कर रहा है वो अर्थ काम कर रहा है, और अर्थ का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस में, एक्स वाला तो 0 हो गया, तो एक्स ए कितना आ गया बताइए 10 टी। सिमिलरली हम इस पार्टिकल को देखेंगे, फॉर पार्टिकल बोलिए, फॉर पार्टिकल बी को देखिए, वो भी चला है एक्स में, तो बताइए एस एक्स किसके लिए बताइए, बी के लिए, यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा होगा बताइए एक्स, गलत बोला किसने। अब यू एस एक्स जो है बी पार्टिकल के लिए वो कितना चला, मैंने मान लिया कि यहाँ तक चला है ये, इसको मैंने एक्स बी मान लिया, क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी अलोंग एक्स एक्सिस एक्स बी, यू एक्स कितना है उसका 10 है, देखो क्या इसका वाई में है, वेलोसिटी इनिशियल नहीं है, और टाइम कितना है टी, और ये टर्म कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बताइए ये कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्म खत्म, एक्स यहाँ भी नहीं होगा भैया, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्स भी कितना आ गया 10। अब मैं आपसे जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए, दोनों चले, कोलिजन यहाँ पे हुआ, एक चला एक्स ए एक चला एक्स बी, दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया, डी के बराबर, अरे किया कि नहीं किया बताओ, क्योंकि दोनों टावर के बीच में कितना डिस्टेंस था डी, और दोनों इन्होंने एक्स बी और एक्स ए मिल के जो चलेंगे तो किसके बराबर चलेंगे बताइए, और इसको छोटा ही कर दो, बताइए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी ए किसके बराबर हो जाएगा डी के, तो बताइए 10 टी, एक्स ए की वैल्यू कितना है 10 टी, इसका भी वैल्यू कितना है 10 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी, यानी 20 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गलत बोला कि सही, सही। अब सुनिएगा, अगर टी का वैल्यू मिल जाए तो हम निकाल लेंगे डी की वैल्यू, डी ही तो पूछा था हमसे, लेकिन टी निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन किधर लगाना पड़ेगा बोलिए, वाई एक्सिस में, कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो अब देखिए बॉल सेकंड को देखिए, फॉर पार्टिकल
पार्टिकल फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट वाई एक्सिस में कितना चला है बताइए, मुझे नहीं पता कितना चला है लेकिन हम लगा रहे हैं। एस बराबर क्या हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कौन से एक्सिस में वाई वाई वाई। बताइए वाई में कितना चला, मुझे नहीं पता कितना चला सर, लेकिन वाई में इतना चला है, ये वाला वाई एक्सिस वही है और ये भी चला है वाई में, ये भी चला है नीचे, इसको मैं बोल दूंगा वाई ए और इसको बोल दूंगा वाई। कोई दिक्कत हिल रहा है क्या, हिलाना मत, मिलेगा तो फिर अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखो वाई जो पार्टिकल ए है वो देखिए वाई में कितना चला है, वाई है ना, लगाते हैं इस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा वाई, यू वाई कितना था देखो गौर से, यू साइन 45 यानी 10 मीटर पर सेकेंड था, टाइम का पता नहीं, प्लस हाफ, ठीक है हाफ, हाफ कितना है बताइए, ए की वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेंगे -10 और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, अरे गलत बोला कि सही, ये कट जाएगी तो माइनस का होता है, यानी वाई ए कितना आ गया बताइए 10 टी बोलिए माइनस 5 टी स्क्वायर, ये वाई ए आता है। सिमिलरली वाई बी बताइए, वाई बी बताइए, वाई बी बी पार्टिकल वाई एक्सिस में कितना चला वो बताना है, तो वाई एक्सिस में ये कितना चला है हमको बताइए, ये इनिशियल ये अपना इनिशियल पोजीशन से नीचे आया है कि ऊपर, नीचे आया है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, निगेटिव लेंगे। आप गौर से देखिए वाई बी की बात करूँ तो यही बात है, वाई यू वाई यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई कितना है, इसके पास वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं है, सिर्फ एक्स में था, तो यू वाई कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ, ये बताइए माइनस वाई भी लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से ये कहाँ गया है नीचे। अब बताइए ए वाई कितना है बच्चों, ए वाई कितना लेंगे -10 लेंगे, कोई बात नहीं, इंटू टी स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा माइनस वाई बी माइनस बोलिए 5 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बी कितना आ गया जल्दी बताइए 5 टी स्क्वायर। सुनिए दोनों पार्टिकल का मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग निकाल दिया। अब सुनिए इन दोनों को देखिए, दोनों मिल के जितना चलेंगे, अब सुनिएगा दोनों मिल के जितना चलेंगे, ये चला इतना दूरी वाई बी, ये चला वाई बी, अब ये दोनों मिल के कितना चले इसी के बराबर, तो ये कितना है 10 मीटर, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस का समेशन 10 मीटर के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। अब देख लेते हैं, देखिए ज़्यादा छोटा तो नहीं ना होना है। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, वाई ए की वैल्यू कितना है 10 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, वाई बी की वैल्यू कितना है प्लस 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 10, ये कट गया प्लस माइनस 10 टी इक्वल टू कितना हो गया 10 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, कितना सेकेंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा। अब सुनिए इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें फर्स्ट, तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 20 टी इक्वल टू कितना है डी, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 1, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, यानी डी का 20 मीटर वैल्यू होगा तभी वो दोनों क्या करेंगे कोलाइड करेंगे, यही हमसे पूछा। ऑप्शन नंबर कितना है बताइए, ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी।